दिल्ली के दिल में भाजपा का कमल खिल गया। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू मिट्टी में मिल गई। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली चैप्टर क्लोज कर दिया। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हो गई। दिल्ली में आपकी करारी हार का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। उनकी तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी के टॉप ऑर्डर पूरी तरह ढेर हो गई। मसलन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज समेत आपके कई दिग्गज नेता हार गए। सबसे चौंकाने वाली बात है अरविंद केजरीवाल की हार। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों के अंतर से हरा दिया। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल हार कैसे गए। अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे भाजपा की वह चाल है जो 5 फरवरी से 4 दिन पहले चली गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बजट सत्र वाले दिन की। 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ तो मोदी सरकार ने अपने तरकश से एक ऐसी तीर चलाई जो सीधे जाकर निशाने पर लगी। जी हां, वह तीर थी इनकम टैक्स में छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस दिन ऐलान किया था कि 12 लाख की कमाई पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बस इसी ऐलान ने अरविंद केजरीवाल के हार की पटकथा लिख दी। अब इसे समझने के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट के वोटरों के बारे में जानना होगा। क्या है असल वजह? दरअसल, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या करीब 1 लाख है। इन 1 लाख में करीब 30 से 35 लाख वोटर सरकारी कर्मचारी हैं। मोदी सरकार के इनकम टैक्स वाले ऐलान से इन कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सूत्रों का कहना है कि इन कर्मचारियों ने प्रवेश वर्मा की जीत और अरविंद केजरीवाल की हार में अहम भूमिका निभाई है। इन सरकारी कर्मचारियों का वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ। इसका नतीजा हुआ कि आज यानी 8 फरवरी को जब नतीजे आए तो भाजपा का दांव काम कर गया। अरविंद केजरीवाल की हार हुई और प्रवेश वर्मा जीत गए। संबंधित खबरें। आप कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे भाजपाई। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पॉलिटिक। वोटिंग में बचे हैं सिर्फ 42 घंटे। क्या नई दिल्ली सीट पर फंस गए केजरीवाल? 10% वोटों का वो खेल जिससे डर रहे केजरीवाल, यही तय करेगा हार जीत। 2025 में बीजेपी या सच में आप साफ? 2013-15-20 के एग्जिट पोल का इशारा तो समझिए। दिल्ली चुनाव रिजल्ट लाइव, वापसी हो तो बीजेपी जैसी 27 साल पुराना रिकॉर्ड खतरे में, जानिए 70 सीटों पर कौन हारा जीता। हार की एक और वजह। अरविंद केजरीवाल की हार की एक और बड़ी वजह रही कांग्रेस। जी हां, जितने वोट से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर हारे हैं, उतने ही वोट कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित को मिले हैं। जानकार ऐसा बता रहे हैं कि अगर संदीप दीक्षित इस सीट पर नहीं होते तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 4089 वोटों से हराया। संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने भाजपा को बधाई दी और जनता का आभार जताया। दिल्ली में किसकी कितनी सीटें? दिल्ली में भाजपा के खाते में 48 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 22 पर सिमटती दिख रही है। शाम तक फाइनल नतीजे आ जाएंगे। भाजपा की दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हो रही है। भाजपा ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। उस चुनाव में उसे 49 सीट पर जीत मिली थी। अन्ना आंदोलन से नेता के रूप में उभरे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 सीट जीतकर सरकार बनाई और 2020 में 62 सीट जीतकर सत्ता में धमाकेदार वापसी की थी। 2013 में हुआ था आपका उदय। इसके पहले 2013 के अपने पहले चुनाव में आपने 31 सीट जीती थी, लेकिन वह सत्ता से दूर रह गई थी। बाद में कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इस बार सत्ता की अग्रसर भाजपा 2015 के चुनाव में सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई थी, जबकि 2020 के चुनाव में उसके सीट की संख्या बढ़कर 8 हो गई थी। वैकल्पिक और ईमानदार राजनीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार के दावे के साथ राजनीति में कदम रखने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को इस चुनाव से पहले कई आरोपों का भी सामना करना पड़ा और उसके कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। भाजपा ने शराब घोटाले से लेकर शीशमहल बनाने जैसे आरोप लगाकर केजरीवाल और आपके कथित भ्रष्टाचार को इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन विषयों पर लगातार हमले किए। भाजपा की जीत क्यों अहम? हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में भाजपा को मिली जीत कई मायनों में अहम है। आप संयोजक दिल्ली को विकास का केजरीवाल मॉडल बताकर चुनाव मैदान में थे, जबकि भाजपा ने इसके विरुद्ध विकास का मोदी मॉडल पेश किया था।
इसके तहत भाजपा ने जहां अपने संकल्प पत्र में मुफ्त बिजली, पानी सहित आप सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के साथ ही महिलाओं को 2,500 रुपये का मासिक भत्ता और 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सहित कई अन्य। दिल्ली वोटिंग से 4 दिन पहले बीजेपी ने चली एक चाल। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिए कुछ संकेत। उंगलियां चटकाना पड़ सकता